बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा बासी। एक दफ़ा फिर से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का तीसरा रोज़ा है, यानी कि आज रमज़ान मुबारक का 13वां रोज़ा जो है वो जारी और सारी है। रमज़ान मुबारक का हर दिन बरकतों और रहमतों से भरपूर है और 13वें रोज़े की भी एक ख़ास फजीलत है। दरअसल नकात उसकी अहमियत को वाज़े कर देते हैं। जैसा कि रमज़ान के दूसरे अशरे का आगाज़ 13वां रोज़ा रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे के 10 से 20 रमज़ान में आता है, जिसे मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। ये अशरा मग़फ़िरत का है, यानी 13वें रोज़े के साथ ही अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से दरवाजे मज़ीद खुल जाते हैं। 13वां रोज़ा इस बात की याद दहानी भी करवाता है कि रमज़ान मुबारक का नस्फ करीब आ रहा है, इसलिए इबादत में मज़ीद इजाफा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें हासिल हो सकें। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के हर रोज़े का अजर जो है वो बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर भी दूंगा। इसका मतलब यह है कि 13वें रोज़े की भी बेहद फजीलत है और अल्लाह ताला अपने बंदे को इसका बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। कुरान से ताल्लुक मजबूत करने का मौका रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। कुरान मजीद को जितना पढ़ा जाए रमज़ान मुबारक में उतना कम होगा। 13वें रोज़े पर गौर करते हुए हमें अपने कुरान की तिलावत और उस पर अमल करने की कोशिशों को भी मजीद बढ़ा देना चाहिए ताकि 13वें रोज़े की फजीलत, इसकी महसूस इबादत और अल्लाह की मग़फ़िरत के मौक़े की वजह से मजीद बढ़ा दी जाए। हमें चाहिए कि इस दिन को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ, नेक अमाल में गुजारें ताकि अल्लाह ताला की रहमतों से ज़्यादा फैज़ हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान मुबारक के 13वें रोज़े की अहमियत और फजीलत के बारे में आपको आगाह हो गया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। नाज़रीन, यहाँ बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट पे अच्छी बात की जानिब, जो कि हर रोज़ की तरह आज भी एक अच्छा सा सबक आपकी खिदमत में पेश करूंगी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा, जैसा कि मैंने बताया कि मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है। ये अल्लाह ताला से उन गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन मौका है जो आपने गलती से किए हों या जो गुनाह आपने जानबूझकर कर दिए हैं। उन गुनाहों की बख्शिश का मौका आपको ये अता करता है। इस अशरे के लिए चंद नसीहतें मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस्तिग़फ़ार को कसरत से अपनाएं। रात दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि पढ़े। दिल से तौबा करें ताकि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे। दिल से माफ़ी मांग ले, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से नदामत के साथ अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी तलब कर ले। कुरान पाक से ताल्लुक इतना मजबूत कर लें कि आप रमज़ान मुबारक के अलावा भी हर रूटीन में, रमज़ान मुबारक के से हट के भी, रमज़ान के रोज़ों से हट के भी आप आम रूटीन में भी कुरान पाक की तलावत, तर्जुमा और तफसीर को समझने की कोशिश करें ताकि ईमान में मजबूती आ जाए। कुरान करीम की तलावत, तर्जुमा और तफसीर को समझने की कोशिश करने के साथ साथ ईमान में अपना इतना इजाफा कर लें कि उसके साथ साथ नवाफिल और तहज्जुद का एहतमाम भी करें। ख़ास तौर पर रात के वक्त अल्लाह के हुजूर झुक जाएं और अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांग लें। सदका और खैरात देने से पीछे मत हटें। ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना हाथ मत रोकें, क्योंकि सदका गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे कर लेता है। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करती हूँ कि इस प्यारी सी बात से आपने सबक हासिल किया होगा और आप इस पे अमल भी ज़रूर करेंगे। अपने लिए एक दफ़ा फिर से कहूँगी, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो है ये जाने को है। अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं ज़रूर कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी कर लें, सच्चे दिल से कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपका ईमान मजबूत हो और आप गुनाहों से बच सकें। यहाँ बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब, जो कि नात है। आइए एक खूबसूरत सी नात आपकी खिदमत में पेश करूंगी, लौट के वापस आएंगे। नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया,
نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بان اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ سن رہے تھے ہم ایک خوبصورت سی نعت ناظرین یہاں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ قصہ انبیاء کی جانب جائیں گے جہاں ہر روز کی طرح آج بھی آپ کو ایک خوبصورت سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آج ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں
नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। उनका जिक्र कुरान मजीद में और तौरात में कई जगहों पर आया है। वो बनी इसराइल के लिए हिदायत, क़ियादत और तबलीग के फ़राइज़ इंजाम देने वाले अजीम नबी थे। मज़ीद इसी हवाले से हम देखेंगे मुनीबा अख्तर की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज हम सेगमेंट किस्सा अंबिया में बात करेंगे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जाननशीनी और सामरी के बारे में। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अलवाह दरियाफ्त के लिए कोहे तूर पर गए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के दरमियान अपना जाननशीन मुकर्रर किया। इसी दौरान सामरी ने इस सोने से एक गौशाला बनाया जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौनों के पास से लेके आई थी और इसने कौम मूसा को इस गौशाले की प्रस्तिश की दावत दी। गौशाले की प्रस्तिश से रोकने के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कोशिशें समर आवर नहीं हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापसी पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ सख्ती से पेश आए कि उन्होंने उनकी कौम को गौशाला परस्ती से मना क्यों नहीं किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम इन्हें कत्ल करने के लिए तैयार थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की इनके दुश्मनों को खुशी का मौका फराहम न करें और इनको उन जालिमों के साथ यकसा न समझें। इस बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपने भाई हारून के लिए खुदा से तलब बख्शिश की। कुरान की आयत के मुताबिक बनी इसराइल को गौशाला परस्ती तक ले जाने में असल किरदार सामरी का था और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इसके साथ मुकाबला किया, लेकिन यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरेत में गौशाला बनाने और इसकी परस्तिश की तरफ दावत देने की निस्बत हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ से दी गई थी। अलबत्ता बाद यहूदी मुफस्सिरीन इस सिलसिले में तौरेत के इस जुमले की तवज्जो और तावील करने की कोशिश की है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कोई अच्छा सबक जरूर मिला होगा। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन एवन रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम ब्रेक के बाद अब अपने अगले सेगमेंट बच्चों की रोज़ा खुशाई की जानिब बढ़ेंगे, जो कि हर रोज़ की तरह आज भी माह रमज़ान में हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों खुशियाँ और नेकियों से भरा ये महीना है जो हर बच्चा अपनी उम्र से पहले ही रोज़े रखने का शौक पैदा कर लेता है। सहरी और अफ्तारी में हर घर में मुख्तलिफ तरह के पकवान पकाए जाते हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अल्लाह वसाया एक घर में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि उन बच्चों ने रोज़ा रखा और उसका अफ्तार के वक्त उनकी खुशियाँ कैसी हैं।
جی بالکل، آج میں موجود لاہور کا علاقہ صوبہ سلاجی سلامت علی ٹوڈی کے گھر میں، جہاں پر آج ہمارے ساتھ سلامت علی اور ان کے بچے موجود ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم جانیں کہ بچوں کی روزہ کشائی کس طرح کی جاتی ہے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک بچہ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ روزہ کے حوالے سے ان کا کیا پیغامات ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی بیٹا کیا نام ہے؟ جی بیٹا، ماہ رمضان کے مہینے میں آپ اس ماہ رمضان برکت کے مہینے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا مہینہ ہے، یہ ہر سال ہمیں خوشیاں بانٹنے آتا ہے، یہ اگلے سال بعد آتا ہے، ہم اس روزے رکھ کے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کے کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ میرا یہ ماشاءاللہ 5 روزے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے سارے مکمل روزے رکھے ہیں، تو روزے رکھ کے آپ کو کیا اچھا فیل ہوتا ہے؟ یہ ایک اچھا مقصد ہے، یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ عبادت ہے، یہ ہمارے اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن بھی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ ٹھیک ہوگا جی بالکل۔ اس وقت ہمارے ساتھ سلامت سلامت صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں اس ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ برکتوں کا مہینے کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے اور ہمارے اہل اسلام کے لیے بھی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے؟ سلامت علی۔ جی سلامت صاحب ہمیں بتائیے گا، ماہ رمضان بابرکت کا مہینہ جو کہ ہمیں سال میں ایک بار ہی ملتا ہے، اسی ماہ برکت مہینے کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں۔ تو انشاءاللہ میں تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام اپنا ماہ رمضان کی قدر کریں، عزت کریں اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں۔ جی دوسرا سلامت صاحب بتائیے گا، آپ کی فیملی میں آپ کے بچے سارے روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، تو الحمدللہ ہمارا آج 5واں روزہ ہے، میری چھوٹی بیٹی بھی روزے رکھ رہی ہے اور ہم سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ ہم اس بچی سے جانیں گے ان کا بھی ماہ رمضان میں کیا کرنا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ تو بیٹا آج ہمیں آپ ماہ رمضان کے حوالے میں کون سی تلاوت یا سورت سنانا چاہیں گے، وہ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ جی بیٹا آج آپ کا کتنا روزہ؟ تو ماشاءاللہ بیٹا آپ کو روزے رکھ کے کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا فیل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو روزے کون کھاتا، پاپا یا ماما؟ مما۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی آپ نے ننی منی۔ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں آج سلامت علی ٹوڈی کے گھر میں، جہاں پر آج ان سے ہم نے جانا ہے کہ بچوں کی روزہ کشائی کس طرح کی جاتی ہے۔ ماہ برکت مہینے میں ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں جی تو ناظرین، ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ مارکیٹ کے احوال کی جانب۔ ہر روز کی طرح آج بھی کسی ایک شہر سے آپ کو مارکیٹ کا احوال بتائیں گے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی کراچی جامع مسجد فیضان عثمان غنی میں رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا گیا، جہاں مسافروں، مزدوروں اور مستحق افراد کے لیے مفت افطار فراہم کی جا رہی ہے۔ مستفید ہونے والے افراد نے اس اقدام کو رمضان کے حقیقی جذبے کی عکاسی برقرار دے دیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ صدیق اکبر فاؤنڈیشن کے تعاون سے روزانہ سینکڑوں افراد تک پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے ثناء اللہ ہکڑوں کی یہ رپورٹ۔ سر یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کرا رہا ہے، اور الحمدللہ 7 سال سے صدیق اکبر فاؤنڈیشن کے تحت جامع مسجد فیضان عثمان غنی کے بعد صرف آپ یہ پیچھے جمع غفیر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف افطاری کا وقت ہے، سحری کے وقت بھی دسترخوان لگتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت کام ہے۔ ہم غریبوں کو راشن دینا، لیکن چونکہ ہم فوٹیج نکالنے کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور پورا سال یہاں پہ جو ہے وہ دسترخوان لگتا ہے صبح ناشتے کا، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ سیلاب ہو، ہر حوالے سے الحمدللہ ایک بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں طاقت اللہ کی ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہوں گا کہ آئیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ لگا کے لوگوں کو افطاری اور سحری کروا رہے ہیں، اور سحری اور افطاری کے علاوہ بھی
روزانہ यहाँ पर नाश्ते का दस्तरखान हम लगाते हैं। काफ़ी लोग मुस्तहक गरीब मज़दूर आकर यहाँ पर नाश्ता करते हैं और दोपहर में हम यहाँ पर दस्तरखान लगाते हैं। यहाँ पर लोग आकर यहाँ पर जो है ना खाना खाते हैं। और इसके अलावा सिद्दीक़ अकबर फाउंडेशन के मातहत यहाँ पर तालीमी हवाले से अगर देखा जाए तो स्कूल और दीनी दुनियावी तालीम तमाम जो है यहाँ पर दी जाती है। तकरीबन 7 साल हो चुके हैं हमें। तो ये गुजारिश करेंगे कि आप हम मिलकर ये इस वक्त जो पुरफतन दौर महंगाई का दौर है, आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई है इस दौर के अंदर, तो इसमें हम मिलकर इंसानियत की खिदमत करें और आएँ आप हमारे साथ तावन करें। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। चाहते चाहते एक खूबसूरत सी बात आपको बताऊंगी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने कहा कि मग़फ़िरत का अशरा है, तो इस अशरे में तहज्जुद को जो है अपनी रूटीन बना लें। तहज्जुद बहुत बेहतरीन वक्त है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगने के लिए, अपनी दुआओं पर कुन कहलवाने के लिए। तहज्जुद को रूटीन से हर रोज़ रात को कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसमें अपने गुनाहों की बख्शिश जरूर मांगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह कल एक अच्छे और खूबसूरत बात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। कल तक के लिए अपनी होस्ट अलीशा वासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।